नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। शारदीय नवरात्रि 2022 आज महाअष्टमी में मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की हो रही पूजा। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन आज माता के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा हो रही है। रांची के पूजा पंडालों और मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लोग मां से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। रांची के अरगोड़ा, किशोरगंज, डोरंडा, धुरवा, रातू रोड, बरियातू, मेडिकल चौक, अशोक नगर सहित सभी देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्त मां की आराधना में लीन हैं। वहीं पूजा पंडालों में भी आज मां दुर्गा के 8वें रूप की पूजा अर्चना की जा रही है। आज दिन में भी पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी जा रही है। अरगोड़ा चौक स्थित अति प्राचीन दुर्गा मंदिर में आज महाअष्टमी का उपवास रखी महिलाएं धूप, नारियल, दीप, चुनरी व खोइछा भरकर देवी मां से सर्वमंगल की कामना कर रही हैं। नक्सलियों ने लगाई जेसीबी में आग। आधा दर्जन से अधिक बंदूकधारियों ने साटा पर्चा। लेवी देने के बाद ही काम शुरू करने की धमकी। 10 से 12 की संख्या में आए नक्सलियों ने रांची के मेकलू अस्कीगंज के चट्टी नदी में रेलवे विस्तारीकरण में लगे केसी कंपनी के बैचिंग प्लांट पर खड़ी जेसीबी में आग लगा दी। पास रखे जनरेटर को भी जलाने का प्रयास किया। जिस वक्त घटना को नक्सली अंजाम दे रहे थे उसी वक्त तेज बारिश हो रही थी। इस वजह से मशीन और दूसरे सामानों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन नक्सली पूरी तैयारी के साथ आए थे और कंपनी को काफी नुकसान पहुंचाने की तैयारी थी। घटना रात के तकरीबन 12 बजे की बताई जा रही है। कंपनी में काम कर रहे सुरक्षा गार्ड के साथ भी नक्सलियों ने मारपीट की और कहा कि अब तक हमें लेवी नहीं मिली और काम शुरू कर दिया गया। जब तक कंपनी हमें पैसे नहीं देगी यहां काम शुरू नहीं किया जा सकेगा। इधर पुलिस पूरे मामले को शरारती तत्वों से जोड़कर देख रही है। थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह ने कहा है कि हमें सुबह घटना की जानकारी देरी से मिली। इसमें शरारती तत्वों का हाथ है। हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। रांची के पूजा पंडाल में महिलाओं और बच्चों ने सीखे आत्मरक्षा के गुर। लोगों को किया गया जागरूक। राजधानी के कडरू पूजा पंडाल में छोटे बच्चों और लड़कियों को छेड़खानी, छिनतई जैसी घटनाओं से बचाने के लिए कराटे और मार्शल आर्ट जैसी कलाएं सिखाई जा रहा है। लोगों को कराटे के प्रति जागरूक करने के लिए कडरू पूजा समिति ने एक विशेष कराटे प्रदर्शनी का आयोजन किया। कडरू पूजा समिति के उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार बताते हैं कि राजधानी और झारखंड के कई बड़े छोटे शहरों में लड़कियों के साथ छेड़खानी और छिनतई जैसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है। ऐसे में जरूरी है कि लड़कियां मार्शल आर्ट्स या फिर कराटे जैसी कलाओं से निपुण रहे ताकि वह अपनी सुरक्षा और बचाव खुद कर सके। इसलिए कडरू पूजा पंडाल समिति के लोगों ने यह प्रयास किया है कि इस तरह की प्रदर्शनी से अभिभावक अपने बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग जरूर करवाएं ताकि अकेले में भी आपके बच्चे सुरक्षित रह सके। राज्य के विश्वविद्यालय शिक्षकों को जल्द मिलेगा प्रमोशन। झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को प्रोफेसर के वेतनमान में अब जल्द ही प्रमोशन मिलेगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्ति सेवा पदोन्नति नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया है। प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति ली जाएगी। इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसका लाभ उन्हें झारखंड समेत दूसरे विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रति कुलपति के पद पर नियुक्ति में मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गढ़वा में दुर्गा पूजा स्थल पर महाभारत देखने गई नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 2 गिरफ्तार। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। मामले में दुष्कर्म पीड़िता ने बताया है कि शनिवार की रात सरई दोहर स्थित दुर्गा पूजा स्थल पर महाभारत धारावाहिक चल रहा था, जिसे देखने के लिए गए हुए थे। पीड़िता ने बताया कि लगभग 12 बजे रात में पूजा पंडाल से ही कार्यक्रम समाप्ति के बाद सरही दोहर गांव के 2 लड़के छवि सिंह पिता मानदेव सिंह एवं लक्ष्मण सिंह पिता सोहर सिंह ने मुझे जबरन वहां से उठाकर पूजा स्थल से लगभग 200 मीटर दूर ले जाकर खेत में मेरे साथ बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। उक्त दोनों ने लगभग 4 घंटे अपने कब्जे में रखा तथा कई बार दोनों ने दुष्कर्म किया। वही कार्यक्रम स्थल पर पूजा समिति के 5 से 6 लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बचाया। दोनों ने धमकी भी दी है कि अगर तुम किसी से कहोगी तो तुम्हारी जान ले लेंगे। इस मामले में पूछे जाने पर थाना प्रभारी वीरेंद्र हांसदा ने बताया कि पीड़िता द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। मामले की पोक्सो धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर चिनिया पुलिस की तत्परता से 1.5 घंटे के अंदर में दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी हो गई है तथा उससे गहरी पूछताछ की जा रही है। दोनों ने अपनी दुष्कर्म की संलिप्तता स्वीकार कर ली है।
सीएम से मिली खेल निदेशक सरोजनी। खेल निदेशक सह साझा की कार्यकारी निदेशक सरोजनी लकड़ा ने कल रविवार को सीएम हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। सीएम ने सरोजनी को खेल निदेशक की जिम्मेदारी संभालने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने खेल निदेशक से राज्य में खेल और खिलाड़ियों के विकास और हित को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी लेने के साथ ही कई अहम निर्देश भी दिए। मरीजों को मिलेगी सुविधा। एमजीएम जमशेदपुर में जमीन पर मरीजों के इलाज से जल्द मिलेगी मुक्ति। इमरजेंसी में फिलहाल करीब 40 बेड लगे हैं। एमजीएम अस्पताल की इमरजेंसी में जल्द ही सभी मरीजों को बेड देकर इलाज किया जाएगा। अभी मरीजों की संख्या अधिक तथा बेड की संख्या कम होने पर मरीजों को जमीन पर लेटाकर इलाज होता है। इससे अस्पताल की बदनामी के साथ व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए जिला प्रशासन की पहल पर अस्पताल के इमरजेंसी विभाग की विस्तारीकरण किया जा रहा है। इमरजेंसी में फिलहाल करीब 40 बेड लगे हैं और एक सप्ताह में और 40 नए बेड लगाने की तैयारी है। ट्रेनिंग के दौरान लगी आंख में गोली, जवानों को दी जा रही थी नाइट फायरिंग की ट्रेनिंग। बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर। पलामू में ट्रेनिंग के दौरान जवान को गोली लग गई। गोली लगने के तुरंत बाद मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन जवान की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रांची रेफर कर दिया गया है। घटना रविवार रात की है। लेस्लीगंज स्थित जैप 8 के कैंप में जवान हिरानंद जैप कार्यरत हैं। रात में जवानों की ट्रेनिंग चल रही थी। नाइट फायरिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इसी दौरान जवान हिरानंद के इंसांस में गोली फंसकर फट गई। गोली का छर्रा जवान की आंख में लगा, आंख जख्मी हुआ है। तत्काल जवान को इलाज के लिए एमएमसीएच लाया गया। जिले के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली और जवान का हाल जाना, लेकिन उससे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। ब्राउन शुगर के साथ चतरा में पारा शिक्षक गिरफ्तार। ड्रग पेडलरों के विरुद्ध पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ के ब्राउन शुगर के साथ पारा शिक्षक को गिरफ्तार किया है। प्रतापपुर थाना पुलिस ने योगी यारा गांव से सियाराम पासवान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पारा शिक्षक के घर से करीब 1 किलो ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। बताते चले कि गिरफ्तार शिक्षक प्राथमिक विद्यालय आहिरपुरवा का सचिव है। हालांकि ग्रामीण इसे फर्जी मान रहे हैं। राज्य के सूखा प्रभावित जिलों के किसानों से मांगा गया था आवेदन। पोर्टल बंद, किसानों को फसल राहत का इंतजार। सूखे से प्रभावित किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार ने फसल राहत योजना के तहत जिलों से आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए पोर्टल की शुरुआत की गई थी। अगस्त से शुरू होकर यह प्रक्रिया सितंबर तक चली। 15 सितंबर आवेदन की आखिरी तारीख थी। बावजूद निबंधन और आवेदन की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन सरकार ने अब इस पोर्टल को बंद कर दिया है। अब निबंधित किसानों को राहत का इंतजार है। बता दें कि राज्य में कुल निबंधित किसान 38 लाख हैं। अंतिम सूचना मिलने तक प्रदेश के लगभग 20 लाख किसानों ने पोर्टल के जरिए निबंधन और आवेदन किया है। सुखाड़ से प्रभावित अब इन किसानों को उम्मीद है कि सरकार से राहत मिलने के बाद रबी की खेती में मदद मिलेगी। नाली से युवक की लाश बरामद। पलामू के हरिहरगंज शहर के बंजारी मोहल्ला स्थित कब्रिस्तान के समीप नाली से युवक की लाश बरामद की गई है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर शव को नाली में डाल दिया गया है। मृतक की पहचान सतगांवा पीपल चौक निवासी 35 वर्षीय धनेश पासवान के रूप में हुई है। बोकारो सेक्टर 4 थाना क्षेत्र में जेवरात सहित 10 लाख की चोरी। बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र में रहने वाले एक बीएसएल अधिकारी के घर भीषण चोरी की घटना हुई है। चोरों ने जेवरात समेत तकरीबन 10 लाख की संपत्ति की चोरी कर ली है। घटना आवास संख्या जो 4G 1037 में रहने वाले शिशिर कुमार झा के यहाँ घटी है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। दीपावली व छठ पर्व को देख 4 मार्गों पर चलेगी स्पेशल ट्रेनें। रांची रेल मंडल के गार्डन रिज को दीपावली व छठ पर्व के मौके पर स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भेजा है। डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने बताया कि दीपावली और छठ के मद्देनजर डिवीजन की ओर से 4 रेल मार्गों पर पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें रांची जयनगर, रांची पटना, रांची भागलपुर व रांची गोरखपुर ट्रेन शामिल हैं। मालूम हो कि पर्व के मौके पर यात्रा के लिए हटिया व रांची से चलने वाली ट्रेनों में सीटें उपलब्ध नहीं हैं। दुमका में नवरात्रि की धूम। भव्य दुर्गा प्रतिमाओं और शानदार पंडालों ने मोह लिया लोगों का मन। झारखंड की उपराजधानी दुमका में दुर्गा पूजा की धूम है। शहर में करीब 27 से ज़्यादा पंडाल बनाए गए हैं। आज महाअष्टमी के दिन लोग भक्ति से सराबोर नजर आ रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।